कल हमने पढ़ा पार्ट 1 में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के फॉर्मूले साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर थर्ड फॉर्मूला था 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर क्यूब, ब्रैकेट क्लोज किया। अब आज पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स फंक्शन में ज़्यादातर मोस्टली यूज आने वाले फॉर्मूले सेकंड तरीके के कॉस के फॉर्मूले है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला है इसे, जैसे कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था, उसी प्रकार से इसका सेकंड है 2 कॉस इनवर्स एक्स। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसी प्रकार से हमने 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, उसी प्रकार से हम तीसरा फॉर्मूला इसका 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, कॉस के जैसे 3 फॉर्मूले हो गए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। जैसे सेकंड फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कोष्टक 1 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला हो गए। अब इनको हम जैसे कि हमने ये फॉर्मूले थे इनको प्रूव किया था, इसी प्रकार से हम इनको भी प्रूव करके देख लेते हैं कि फॉर्मूले सही है या गलत है। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कॉस थीटा 1 मान लेते हैं, कॉस थीटा 1 इक्वल टू एक्स मान लिया, उसी प्रकार से कॉस थीटा 2 इक्वल टू वाई मान लिया। ठीक है, अब हम कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 करते हैं, तो कॉस थीटा, जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए की जगह थीटा 1 है, बी की जगह थीटा 2 मान लिया, कॉस थीटा 1 प्लस माइनस कॉस थीटा 2 इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इक्वल टू होता है कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस माइनस कॉस थीटा, मतलब इसको ये एक तरीके से एक कंडीशन कंसीडर करो, इसको भी कंसीडर किया। तो फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस माइनस साइन ए प्लस साइन बी। इसी प्रकार से हमने साइन ए की जगह ए की जगह थीटा 1 और कॉस बी की जगह थीटा 2। ठीक है, अब
अब इसमें इसका अगर थीटा वन थीटा टू इसको इधर इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू इक्वल टू, ये इन्वर्स में चला जाएगा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। अब देखो हमारा ये फॉर्मूला कॉस थीटा, अभी हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है। अब इसमें कॉस थीटा वन की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा टू की वैल्यू निकालनी है, और इसमें देखो कॉस थीटा वन तो इसकी वैल्यू तो है हमारे पास एक्स और कॉस थीटा टू की वैल्यू है वाई। अभी हमें साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा वन और साइन थीटा टू की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस को इधर ले जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा, कॉस थीटा वन का वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस माइनस फिर कॉस थीटा टू, इसमें थीटा ये थीटा टू को इधर रखेंगे और कॉस को इधर ले जाएंगे, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा टू हो जाएगा, जैसे कि थीटा टू इक्वल टू हो जाएगा, इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स में चला जाएगा, कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। तो अब इसे इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू, ठीक है, अभी लाइन थोड़ी, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। अब इसमें देखो हमारे कॉस इनवर्स कैसे कैसे ऐसे कैसे रख दिया। फिर कॉस थीटा वन, तो कॉस थीटा वन की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा वन की वैल्यू है एक्स, एक्स को यहाँ पे रखा। कॉस थीटा टू की वैल्यू कितनी है वाई, वाई को ऐसे कैसे रख दिया प्लस माइनस। अब साइन थीटा वन की वैल्यू कहाँ से निकाले, क्योंकि साइन थीटा वन, अब देखो कॉस थीटा वन की वैल्यू पता है तो हम साइन थीटा वन की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे कि कॉस थीटा वन इक्वल टू मान लिया वन माइनस साइन थीटा वन, ठीक है। अब ऐसे इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर हुआ ऐसे, तो इसमें ऐसे करते हैं कि अब फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ थीटा वन है, अब आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे कॉस थीटा वन है और ये इसमें कौन सा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है अपन को। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा वन की वैल्यू पता है हमको, कॉस थीटा वन की वैल्यू है एक्स, तो साइन थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा वन इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो गया, साइन थीटा वन की वैल्यू हो गई वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन थीटा टू की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा टू की वैल्यू निकालने के लिए इस प्रकार, जैसे कि साइन थीटा टू, इस अगर साइन थीटा टू की वैल्यू निकालनी है अपन को ना, तो इसको अपन यहाँ निकालते हैं साइन थीटा टू, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू। अब थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा टू की वैल्यू, अब कॉस स्क्वायर थीटा टू की वैल्यू हमको पता है कितनी है, वाई है, तो हम साइन थीटा टू की आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा टू इक्वल टू हो गया वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि साइन थीटा टू की वैल्यू पूछी है तो ये इसको इस पे यहाँ पे रख दिया, वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डॉट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो प्रूफ हो गया कि ये फॉर्मूला हमने पहले फर्स्ट बार में लिखा था, ये आ गया ना, ठीक है। अभी हम सेकेंड फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं, टू कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि फर्स्टली हम ऐसे मान लेते हैं कि इसमें कॉस
थीटा इक्वल टू क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे अपन को, तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं, थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू क्यों, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा कॉस इधर चला जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गई थीटा की वैल्यू। ठीक है, और हम फॉर्मूला जानते हैं, ये अभी दूसरे पेज में लिखते हैं इसको। cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है इसी का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला होते हैं इस जो जहाँ से मतलब ये बना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गए 3 फॉर्मूले। अब हमको यूज करना है कि जैसे कि ये आंसर आने चाहिए, तो हम जैसा सिमिलर देखो 1 से 1 मिल रहा है, x 2 मिल रहा है, अब इसमें तो नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गए अब हमको थीटा की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि थीटा इक्वल टू हमने माना था cos इनवर्स x, तो अब यहाँ पे cos इन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, पहले cos को इधर ले जाते हैं, तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2। cos थीटा की वैल्यू कितनी बोल रहे, क्या थीटा की वैल्यू है, क्या थीटा की वैल्यू क्या है x, क्योंकि क्या मानना था हमने, x इक्वल टू क्या मानना था cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू है x, तो हम इसको वैल्यू यहाँ रख देंगे x इक्वल स्क्वायर माइनस 1। ये होगा सेकंड फार्मूला प्रूफ। ठीक है, अब थर्ड फार्मूला बच रहा है, क्या था थर्ड फार्मूला था 3 cos इनवर्स x का फार्मूला इक्वल टू था cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए क्या हमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब cos, अब इसको इधर ले जाएंगे 3 थीटा को, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3, अरे यार सॉरी, cos थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या है, cos है, cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 4, और cos थीटा की वैल्यू क्या है x माइनस 3, cos थीटा की वैल्यू है x। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, इसका मतलब कि हमारा फॉर्मूला सही है, और ये ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है उनमें आने वाले ज़्यादातर मोस्टली यूज आने वाले फार्मूला है, जैसे साइन इनवर्स एक्स के फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, और अब हम इसमें कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्मूले पढ़े हैं। अब इसके बाद में हम आने वाले वीडियो में टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि
अगर कोई भी परेशानी हो मैथ में इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं अभी पढ़ा चुका हूँ उससे रिलेटेड। अब इसके बाद में हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस और कॉस इनवर्स एक्स के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब। इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पड़ा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर थर्ड फॉर्मूला था 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर क्यूब, ब्रैकेट क्लोज किया। अब आज पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स फंक्शन में ज़्यादातर मोस्टली यूज आने वाले फॉर्मूले, सेकंड तरीके के कॉस के फॉर्मूले। जैसे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो कॉस इनवर्स वाई एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला है इसे, जैसे कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था उसी प्रकार से इसका सेकंड है 2 कॉस इनवर्स एक्स। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसी प्रकार से हमने 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, उसी प्रकार से हम तीसरा फॉर्मूला इसका 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, कॉस के जैसे 3 फॉर्मूले हो गए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। जैसे सेकंड फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कोष्टक 1 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला हो गए। अब इनको हम जैसे कि हमने ये फॉर्मूले थे इनको प्रूव किया था, इसी प्रकार से हम इनको भी प्रूव करके देख लेते हैं कि फॉर्मूले सही है या गलत है। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कॉस थीटा 1 मान लेते हैं, कॉस थीटा 1 इक्वल टू एक्स मान लिया, उसी प्रकार से कॉस थीटा 2 इक्वल टू वाई मान लिया। ठीक है, अब हम कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 करते हैं तो कॉस थीटा, जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए की जगह थीटा 1 है, बी की जगह थीटा 2 मान लिया, कॉस थीटा 1 प्लस माइनस कॉस थीटा 2 इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इक्वल टू होता है कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस माइनस कॉस थीटा, मतलब इसको ये एक
तरीके से एक कंडीशन कंसीडर करो, इसको भी कंसीडर किया। तो फिर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस माइनस साइन ए प्लस साइन बी। इसी प्रकार से हमने साइन ए की जगह ए की जगह थीटा वन और कॉस बी की जगह थीटा टू। ठीक है, अब इसमें इसका अगर थीटा वन थीटा टू इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू इक्वल टू, ये इन्वर्स में चला जाएगा, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। अब देखो हमारा ये फॉर्मूला कॉस थीटा, अभी हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है। अब इसमें कॉस थीटा वन की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा टू की वैल्यू निकालनी है, और इसमें देखो कॉस थीटा वन तो इसकी वैल्यू तो है हमारे पास एक्स और कॉस थीटा टू की वैल्यू है वाई। अभी हमें साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा वन और साइन थीटा टू की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस को इधर ले जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा कॉस थीटा वन का वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस माइनस फिर कॉस थीटा टू, इसमें थीटा ये थीटा टू को इधर रखेंगे और कॉस को इधर ले जाएंगे, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू थीटा टू हो जाएगा, जैसे कि थीटा टू इक्वल टू हो जाएगा, इधर जाएगा तो कॉस इनवर्स में चला जाएगा, कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। तो अब इसे इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू, ठीक है, अभी लाइन थोड़ी, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। अब इसमें देखो हमारे कॉस इनवर्स कैसे कैसे ऐसे कैसे रख दिया। फिर कॉस थीटा वन, तो कॉस थीटा वन की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा वन की वैल्यू है एक्स, एक्स को यहाँ पे रखा। कॉस थीटा टू की वैल्यू कितनी है वाई, वाई को ऐसे कैसे रख दिया प्लस माइनस। अब साइन थीटा वन की वैल्यू कहाँ से निकाले, क्योंकि साइन थीटा वन, अब देखो कॉस थीटा वन की वैल्यू पता है तो हम साइन थीटा वन की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे कि कॉस थीटा वन इक्वल टू मान लिया वन माइनस साइन थीटा वन, ठीक है। अब ऐसे इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर हुआ ऐसे, तो इसमें ऐसे करते हैं कि अब फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ थीटा वन है, अब आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे कॉस थीटा वन है और ये इसमें कौन सा साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है अपन को। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा वन की वैल्यू पता है हमको, कॉस थीटा वन की वैल्यू है एक्स, तो साइन थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा वन इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो गया, साइन थीटा वन की वैल्यू हो गई वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन थीटा टू की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा टू की वैल्यू निकालने के लिए इस प्रकार, जैसे कि साइन थीटा टू, इस अगर साइन थीटा टू की वैल्यू निकालनी है अपन को ना, तो इसको अपन यहाँ निकालते हैं साइन थीटा टू, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू। अब थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा टू की वैल्यू, अब कॉस स्क्वायर थीटा टू की वैल्यू हमको पता है कितनी है, वाई है, तो हम साइन थीटा टू की आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा टू इक्वल टू हो गया वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि साइन थीटा टू की वैल्यू पूछी है तो ये इसको इस पे यहाँ पे रख दिया, वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डॉट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो प्रूफ हो गया कि ये फॉर्मूला हमने पहले फर्स्ट बार में लिखा था, ये आ गया ना, ठीक है। अभी हम सेकंड फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं।
टू कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 2x² माइनस 1। ठीक है, अब इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि फर्स्टली हम ऐसे मान लेते हैं कि इसमें कॉस थीटा इक्वल टू क्या मान लेते हैं x। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे अपन को, तो x की वैल्यू क्या नहीं, थीटा की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्यों, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा कॉस इधर चल जाएगा, तो कॉस इनवर्स x ये हो गई थीटा की वैल्यू। ठीक है, और हम फॉर्मूला जानते हैं, ये अभी दूसरे पेज में लिखते हैं इसको। cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x² माइनस 1। ठीक है, तो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है इसी का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूले होते हैं इस जो जहाँ से मतलब ये बना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गए 3 फॉर्मूले। अब हमको यूज करना है कि जैसे कि ये आंसर आने चाहिए, तो हमें जैसा सिमिलर देखो 1 से 1 मिल रहा है, x 2 मिल रहा है। अब इसमें तो नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गए। अब हमको थीटा की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि थीटा इक्वल टू हमने माना था cos इनवर्स x, तो अब यहाँ पे cos इन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। पहले cos को इधर ले जाते हैं, तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2। cos थीटा की वैल्यू कितनी बोल रहे, क्या थीटा की वैल्यू है, क्या थीटा की वैल्यू क्या है x, क्योंकि क्या मानना था हमने, x इक्वल टू क्या मानना था cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू है x, तो हम इसको वैल्यू यहाँ रख देंगे x स्क्वायर माइनस 1। ये होगा सेकंड फार्मूला प्रूफ। ठीक है, अब थर्ड फार्मूला बच रहा है, क्या था थर्ड फार्मूला था 3 cos इनवर्स x का फार्मूला इक्वल टू था cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए क्या हमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, अब cos, अब इसको इधर ले जाएंगे 3 थीटा को, cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3, अरे यार सॉरी, cos थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या है, cos है, cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 4, और cos थीटा की वैल्यू क्या है x माइनस 3, cos थीटा की वैल्यू है x। ये फार्मूला प्रूफ हो गया, इसका मतलब कि हमारा फार्मूला सही है। और ये ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स
इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन है उनमें आने वाले ज़्यादातर मोस्टली यूज आने वाले फार्मूला है। जैसे साइन इनवर्स एक्स के फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, और अब हम इसमें कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्मूले पढ़े हैं। अब इसके बाद में हम आने वाले वीडियो में टेन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि अगर कोई भी परेशानी हो मैथ में इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं अभी पढ़ा चुका हूँ उससे रिलेटेड। अब इसके बाद में हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब।